सोलन के राजगढ़ रोड पर नशे की ओवरडोज से एक युवक की जान चली गई। यह युवक रात को ओल्ड डीसी ऑफिस के पास होटल में ठहरा और सुबह दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं उठा। मैनेजर को शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के सामने दरवाजे को खोला गया तो पाया कि युवक बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। साथ में सिरिंज और अन्य नशे का सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक ने बेड पर बैठकर नशे की ओवरडोज का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद वह वहीं ढेर हो गया। उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। घटनास्थल पर वार्ड पार्षद रेखा साहनी और पुलिस आवश्यक कार्रवाई अमल में ला रही है। रोष प्रकट करते हुए रेखा साहनी ने कहा कि होटल का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो पाया कि युवक बेड पर बैठा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। नशे का सामान बेड पर बिखरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि चिट्टे की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने उन्हें मौके पर बुलाया है तो पाया गया कि होटल व्यवसायी ने बिना आईडी लिए युवक को कमरा दिया था। मृतक ने जो फोन नंबर रजिस्टर पर लिखवाया है उस पर संपर्क नहीं हो रहा है, जिसका मतलब कि उसने अपना फोन नंबर और नाम गलत लिखवाया होगा। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर यह युवक कौन है। उन्होंने सभी युवाओं से नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। मैं एक्चुअली मुझे चौकी से फ़ोन आया शेर सिंह सर का, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ऐसे ऐसे होटल के 40 में कोई संदिग्ध बच्चे की दरवाज़ा बंद है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर मुझे यहाँ बुलाया गया। तो मैं जब आई तो बाकायदा वीडियोग्राफी के थ्रू दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ के अंदर उस बच्चे को देखा गया। यंग बच्चा है वो, और आई थिंक शायद ड्रग्स का ओवरडोज है उसको। उसके पास इंजेक्शन पड़ा हुआ है, उसके पास सिगरेट वगैरह पड़ी, बीड़ी का बंडल वगैरह पड़ा हुआ था। तो जिसको देख के यही पता चल रहा है कि उसने ड्रग्स का या तो ओवरडोज लिया है और उससे उसकी मौत हो गई है। अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। अपनी तरफ से पुलिस लगी हुई है अपनी कार्रवाई करने के लिए। अब मैंने तो आते ही सबसे पहले इनसे यही पूछा कि भी आपने कोई आईडी कार्ड लिया है, उसका कुछ लिया है? कहते नहीं, हमने कुछ नहीं लिया, हमने बस उनका नाम लिखवाया। जो उन्होंने नाम लिखवाया मेरे को तो वो नाम भी फर्जी ही लग रहा है, क्योंकि उसने जो फ़ोन नंबर अपना लिख के दिया है ट्रू कॉलर पे भी वो फ़ोन नंबर किसी और के नाम से शो हो रहा है और ये नंबर भी फर्जी ही लग रहा है। तो तब करके फिर मैंने इनके मैनेजर को यही बोला कि मैंने कहा कि आपको कम से कम आईडी तो प्रूफ तो लेना चाहिए ना, एटलीस्ट पता तो चलता कि बच्चा है कौन। जी, मैं तो जब अभी इस बच्चे को देखा तो मुझे खुद को बहुत परेशानी, मेरे दिल को बहुत चोट लगी कि ये सब देख के कि बच्चे बहुत गलत तरीके से इसकी तरफ झुकते जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ। ये चिट्टा हो गया, जो भी मतलब ये गलत चीज़ें हैं इनकी तरफ बच्चे, हमारा यूथ इस तरफ जाता जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।